Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I am Hamid Mahmood, Mathematics for class 10th, Unit number 3, Variations. आज का लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू। इस क्वेश्चन में हम कुछ वैल्यूज दी गई होंगी और थर्ड वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। पार्ट 1, 6 एंड 12। तो थर्ड प्रोपोर्शन को लेट करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू एक्स। तो हमारी रेशो हो जाएगी, प्रोपोर्शन की फॉर्म में हम उसको लिखेंगे x रेशो 12 प्रोपोर्शन 12 रेशो x। यहाँ हमारा फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स तरफेन से यानी साइड की दोनों वैल्यूज, और मीन्स वस्तैन से यानी दरमियान की दोनों वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स तरफेन का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वस्तैन का हासिल ज़रब। यहाँ तरफेन में 6 और x आ रहा है, जबकि वस्तैन यानी मीन्स में 12 और 12 आ रहा है। तो फार्मूला के मुताबिक वैल्यूज पुट करते हैं। 6 मल्टीप्लाई x इक्वल 12 मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई किया तो 6x इक्वल 144। अब 6 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6 144 की साइड पे जाके डिवाइड करेगा, आंसर आ जाएगा 24। स्टार्ट। पार्ट नंबर 2, a क्यूब एंड 3a स्क्वायर। तो लेट करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन को। थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल टू x। स्टूडेंट्स, यहाँ ये बात याद रखनी है, अगर गिवन वैल्यू के अंदर x पहले से मौजूद है तो हम लेट करते हुए x यूज़ नहीं करेंगे। हम लेट में ऐसी वैल्यू यूज़ करेंगे जो हमें गिवन डाटा के अंदर मौजूद ना हो। प्रोपोर्शन a क्यूब रेशो 3a स्क्वायर प्रोपोर्शन 3a स्क्वायर रेशो x। फार्मूला यूज़ करते हैं और फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो एक्सट्रीम्स में हमारे पास वैल्यूज़ हैं a क्यूब एंड x। तो उनका प्रोडक्ट हो गया a क्यूब मल्टीप्लाई x, और मीन्स में 3a स्क्वायर एंड 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर। अब x फाइंड करना है तो a क्यूब दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर ओवर a क्यूब। 3 और 3 मल्टीप्लाई होके आंसर आ जाएगा 9, जबकि a की पावर्स को हम कॉमन कर लेते हैं। तो a जब मल्टीप्लाई भी हो रहा है उसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, और जो a डिवाइड कर रहा है उसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरह a की पावर हो जाएगी 2 + 2 - 3, 2 + 2 4 - 3 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9a। पार्ट नंबर 3, a square minus b square and a minus b. Let third proportion is equal to x. तो प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखते हैं a square minus b square रेशो a minus b प्रोपोर्शन a minus b रेशो x। तो जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स में हमारे पास हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और x, जबकि मीन्स में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं a माइनस बी और a माइनस बी। इनको अपनी साइड पे पुट कर लेते हैं। अब हमने x फाइंड करना है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला भी है तो हम इसको इसके फार्मूला की एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। सो x इक्वल a माइनस बी इंटू a माइनस बी ओवर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी और a माइनस बी की ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी, हमारे पास आंसर में आ जाएगा a माइनस बी ओवर a प्लस बी। पार्ट नंबर 4, x माइनस वाई होल स्क्वायर
एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। चूंकि यहाँ ऑलरेडी x यूज किया हुआ है तो हम लेट थर्ड प्रोपोर्शन में x की जगह a ले लेते हैं। अब प्रोपोर्शन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशो a। फॉर्मूला है, फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज को पुट कर लिया। अब a फाइंड करना है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला स्टेप है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो न्यूमिनेटर में 2 टाइम्स था तो उसका होल स्क्वायर कर दिया और डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आ गया। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसको फार्मूला की फॉर्म में एक्सपेंड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर के ऊपर जो होल स्क्वायर है वो दोनों ब्रैकेट के लिए यूज हो रहा है तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स पे सेपरेटली स्क्वायर डाल देते हैं। इस तरह आ जाएगा a इक्वल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की आपस में कटिंग हो जाएगी और आंसर आ जाएगा a इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, जो कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास उसकी वैल्यू है x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू a और प्रोपोर्शन की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर रेशो a। फार्मूला था हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स में हमारे पास वैल्यू है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और a, जबकि मीन्स में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, हम इनको इनकी रिलेटेड साइड में पुट कर देते हैं। अब थर्ड प्रोपोर्शन में हमने a को फाइंड करना है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देगा। इस तरह हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टर्स बनाने से हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो कॉमन करते हैं। कॉमन करने में फर्स्ट जो पेयर है उसमें से x कॉमन आया, x इंटू एक्स माइनस 2y, जबकि सेकेंड पेयर में से y को कॉमन किया तो प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2y। अब ब्रैकेट सेम हो गया। ब्रैकेट सेम करने के बाद हम इनको मज़ीद कॉमन करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई वो है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2y और इन दोनों ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इसको दोनों ब्रैकेट्स पे सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं और इस तरह हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर के साथ x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है आपस में कट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 जो कि लास्ट पार्ट है, इसकी वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब और सेकंड वैल्यू है p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो लेट करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन दैट इज इक्वल टू x और प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू
प्लस क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शन p माइनस क्यू ओवर p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो x। तो फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एक्सट्रीम्स की साइड पे हम एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और मीन्स की साइड पे मीन्स को। तो वैल्यूज आ गई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब डॉट एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, तो x के साथ जो वैल्यू थी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, जब हमने उसको राइट साइड पे शिफ्ट किया तो वो रेसिप्रोकल हो गई। अब हमारी वैल्यू कुछ इस तरह आ गई, x इक्वल पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ओवर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ हम लास्ट पे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फार्मूला और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फार्मूला पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू हो जाएगी p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ओवर p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और हमारी बाकी वैल्यूज एज इट इज नीचे आ जाएंगी। अब यहाँ पे p माइनस क्यू और p माइनस क्यू की, जबकि p प्लस क्यू और p प्लस क्यू की कटिंग हो रही है, जबकि दूसरी साइड पे पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और ऊपर से पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर की कटिंग हो रही है। तो कटिंग के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा थर्ड प्रोपोर्शन में वो होगा x इक्वल पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर।